गाड़ी खड़ा कर दिया है ये भाई साहब। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है यार? डरा दिया मेरे को तो भाई उधर देख रहा था पर इधर साला ब्रेक मार के रुका हुआ था यार। थोड़ा के लिए मेरा एक्सीडेंट हो जाता अभी। ये देखो गाइस, हनुमान जी का मूर्ति कितना बड़ा है गाइस। अभी लमडिंग पहुंचने वाले हैं, उससे पहले तो वो पहाड़ जहाँ मिलेगा वहाँ रुक के 2-3 फोटो क्लिक कर लेंगे। स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। आज जा रहा हूँ, पहले तो जाऊँगा बुकलिया, वहाँ से मेरा बेस्ट को पिकअप करके उधर से पारखुआ होते हुए जाऊँगा हो जाए, धबोका होते हुए हो जाए। चले पहले फ्यूल अप करते हैं, थोड़ा कम है, कम ही डालेंगे। XP। तो चलिए राइड को अभी कंटिन्यू किया जाए। तेल भी भर लिया है, अभी चलते हैं पहले बुकलिया, उसके बाद बैग्स को पिकअप करके वहाँ से हावड़ा घाट जाएंगे। वहाँ से हावड़ा घाट से पारखुआ रास्ता लेते हुए जाएंगे डबोका, और डबोका से जाएंगे हुजाई की तरफ, और आते वक्त लंका रोड होते हुए लमडिंग होते हुए आएंगे। चलो जर्नी को एंजॉय करो और बताना कैसा लगा। बहुत दिनों बाद मतलब ओनली रोड राइड होने वाला है। अगर कोई मोटो ब्लॉग का शौकीन नहीं है तो वीडियो ना देखे, बेकार में आप लोग बोर ही हो जाएंगे। ला 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 ला। तो आज जाएंगे मंजा होते हुए, ये दिसामा वाला रोड से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्पीड ब्रेकर रहता है, उसके वजह से चलाने में मज़ा नहीं आता। ये वाला रास्ता ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है वो अलग बात है। मंजा तक थोड़ा वन वे मिलेगा, वन वे मतलब ये है छोटा सा रास्ता। जैसे मंजा पहुंच जाएंगे वहां से अच्छा वाला रास्ता मिल जाएगा थोड़ा आगे जाने के बाद। आज फुल टैंक नहीं करवाया क्योंकि इतना बहुत है आज के राइड के लिए। 700 रुपया, और पहले टो स्टिक है उसका भी काम चल जाएगा, तो एक स्टिक कम हुआ है, कोई नहीं। ओ वही वही वही, गाड़ी तो कंटिन्यूसली आ रहा है। वही वही वही। बिरला में रास्ता ज़्यादा ही छोटा हो गया है गाड़ी के लिए, क्योंकि ये पूरा मेन रोड है और रास्ता बहुत छोटा है। मेन रोड के हिसाब से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, वरना तो ऐसे ही ट्रैफिक लगता रहेगा। यहाँ और रंगलान दोनों जगह मतलब फ्लाईओवर जरूरी है, स्पेशली अभी फिलहाल के लिए तो बाजार साइड में बना रहा है फ्लाईओवर। ओ भाई पाउडर नहीं चाहिए था मुझे। ओए ओए ला, ये दोनों किधर जा रहा है? हाँ ऑन ऑन। ओए हेलमेट कर, हेलमेट। ओ भाई आंटी मोहंटी क्या दिखा रहा है पता नहीं। शर्मा गया। तो लो हम लोग मंजा पहुंच ही चुके हैं, धीरे धीरे कर हो। एक बार 4 लाइन आ जाए उसके बाद आराम से जा सकते हैं। तो भाई कहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया है ये?
ये भाई साहब, इस गाड़ी की वजह से ट्रैफिक था थोड़ा बहुत, तो इसको ओवरटेक कर देते हैं। ओह, आगे दो राइडर बाबू कहीं जा रहे हैं। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है? डरा दिया मेरे को तो। अभी यहाँ से हो गया है मंजा खत्म, जो चलो अपने रास्ते मापते हैं धीरे धीरे। तो बहुत दिनों के बाद सिलोनी साइड, घास देखो पूरा सूखा सूखा सा है इधर, और रड मक्खन हो गया है इधर का भी। पहले तो इतना पूरा रेगिस्तान पे जैसा लगता था, अभी तो रास्ता तो पूरा हाई फाई हो चुका है। अभी तो मतलब ये ब्रिज भी बन गया है ना, उसके वजह से गाड़ी सब इधर से जाएगा अभी। तो सिलोनी साइड के गाड़ी अभी नहीं मिलेगा। लुंगनिट मार्केट पड़ता है थोड़ा आगे उधर राइट साइड। पिकनिक गाड़ी भी आ रहा है शायद। एडुकेशन टूर हमारे उधर देख रहा था, पर इधर साला ब्रेक मार के रुका हुआ था यार। थोड़ा के लिए मेरा एक्सीडेंट हो जाता अभी। वो अच्छी बात है कि इसका ब्रेक अच्छा है। ब्रेक अच्छा नहीं है, राइडर अच्छा है, ये सही है। अभी तो देखो कितना प्यारा सा हो चुका है। और ये भाई साहब को क्या हो गया, कर क्या रहा है? रास्ते के बीचों बीच खड़ा करके रखा है। रास्ता काफी प्यारा है, मतलब पूरा बिंदास जा सकते हैं आप। पूरा रास्ता का कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा रास्ता बना के रखा है। बार बार स्पीड मीटर में देखना पड़ता है कहाँ है, तो 100 क्रॉस तो नहीं कर लिया बोलते, क्योंकि 100 जाना नहीं है अपने को, 99 तक रखना है। 99 टू 80 इसके बीच में जाओ तो हो जाएगा। तो टच कर चुका है बुकलिया में। तो चलिए यहाँ से कट कर देते हैं और जाके मेरा बैब्स को पिकअप करते हैं। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। तो जितना भी सिग्नल दे दे बकरी तो रुकाएगा ही। ओ भाई, बारिश का मौसम हो रहा है। हावड़ा घाट पहुंचते पहुंचते वेदर देख सकते हैं काफी चेंज हो चुका है, थोड़ा क्लाउडी हो चुका है। बारिश ना आ जाए वही बस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे भी हम लोग अभी लंका रास्ता से होते हुए जाने वाले हैं, तो दूर है यहाँ से और 2-3 घंटा लग जाएगा। इसलिए बारिश आ जाए तो कहीं रुकना पड़ जाएगा, और अंधेरा हो गया तो मतलब इतना कपड़ा भी नहीं है कि ठंड से बच सके। देखते हैं क्या होता है, भगवान के नाम से चल लेंगे। थोड़ा आगे जाके राइट लेके पारखुआ वाला रास्ता से जाएंगे, ये सीधा हो जाए वाला रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टूरिंग कर लेते हैं। नहीं तो ब्लॉगिंग किस काम का अगर थोड़ा लंबा ना लिया तो। देख सकते हैं यहाँ का रास्ता भी बन रहा है, कुछ दिन बाद यहाँ ही आएंगे सर्विसिंग के लिए। उससे पहले ये रास्ता देखो काफी प्यारा सा गोल मुटुलू है।
राइट लेना है, राइट। आज पूरा गांव वाला रास्ते से होते हुए जाएंगे। ये सीधा जाके निकलेगा पाराखुआ। और देखो पेट्रोल डीजल सब रास्ता में लटका हुआ है। इतना प्यारा सा रास्ता है गाइस, देख सकते हो। चलो इसी को थोड़ा मेमोरेबल बनाते हैं। तो देखो सब मछली ढूंढ रहा है साइड साइड में। तो ये देख सकते हैं क्या ही प्यारा सा जगह है यहाँ। एक दो फोटो ले लिया है, अभी चलते हैं यहाँ से। काफी मजा आया ये जगह। अभी पाराखुआ यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है। पता नहीं और कितना देर लगेगा। जो भी हो जगह तो मस्त है। ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है, लगता है 4-5 बजे पहुँचेगा। तो फाइनली पाराखुआ पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ से अभी सीधा सीधा हाईवे पकड़ना पड़ेगा, 4 लाइन। तो भाई ये वाला सीन तो देखते ही डर लग जाता है। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके ओवरटेक करके पार कर दो। ये वाला सीन देखने से ओनली 90s किड को पता है ये वाला। जब भी ये सब देखो तो जितना जल्दी हो सके ओवरटेक करके जाओ। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन का याद आ जाता है। अभी शायद बंदर मिल सकता है एक दो, देखते हैं मिलेगा कि नहीं थोड़ा आगे। हलवाने के लिए तो कुछ लेके नहीं आया, जब भी आ जाता भूल जाता हूँ। जब भी मतलब बंदर दिखता है याद रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा दिखा कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा। और देखो बाय बाय। इसलिए ये वाला पार्ट्स में अगर दिन में चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे चलाना गाइस, क्योंकि यहाँ में बंदर बहुत सारे घूमते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे कुछ लेके जरूर आएंगे, मिले ना मिले वो अलग बात है। लेफ्ट वाला रास्ता लेके जाना पड़ेगा हमें। ये है कपिली रिवर, यहाँ भी चल रहा है देख सकते हैं। अब ये वाला रास्ता सीधा लेना पड़ेगा हमें कंटिन्यूसली। और जहाँ भी हनुमान ढाबा दिखे या तो वाले हनुमान का स्टेचू दिखे वहीं रुक के वहीं बिरयानी खाया जाएगा आज। बाहर तो है लेकिन वहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ मतलब टोल गेट बनने वाला था शायद, बना नहीं बाद में जाके। ये रहा सिंबल आ चुका है, मतलब आगे खाने वाला होटल है आ गया है। ये देखो देख सकते हैं सानिया रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। तो लग सकता है क्या है इधर। ओ भाई तो बिरयानी भी आ चुका है, अभी खाएगा मेरा बस सर्व करेगा अभी। तो चलो खा के निकलते हैं गाइस। अभी यहाँ खाना खा के निकल रहा है हम लोग। देखो ये हनुमान जी है। चलिए चलते हैं घर के लिए अभी यहाँ से। ये सभी अलग ये देखो गाइस हनुमान जी का मूर्ति कितना बड़ा है। ओ भाई इतना डर से माइक लगाया नहीं, ऐसे बक रहा था। अभी जस्ट लगाया माइक। तो अभी ये है कि हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं संध्या रिजॉर्ट से। बिरयानी पहले जैसा मिलता था आजकल मिल नहीं रहा है वहाँ में। पहले बहुत अच्छा बिरयानी मिलता था,
अभी तो एवरेज जैसा है, तो रिकमेंड तो नहीं है। अगर आप ट्रू बिरयानी लवर है तो किसी और रेस्टोरेंट ट्राई कर लेना। मुझे लगा पहले जैसा टेस्ट मिलेगा, उसकी वजह से आके ट्राई किया था और टेस्ट थोड़ा अलग मिला। देखिए मैडम जी नारियल खरीद रही है। तो चलिए रोड साइड का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखते हुए आगे चलते हैं। यही प्यारा सीन है। ओ भाई 4 बजने वाला है और हम लोग जस्ट लंका क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। ओ यहाँ पर भी बंदर है। ओ देखो बंदर। ये वाला पेज काफी बढ़िया लगता है। देखो गाइस अभी लमडिंग पहुंचने वाले हैं, उससे पहले तो वो पहाड़ जहाँ मिलेगा वहाँ रुक के 2-3 फोटो क्लिक कर लेंगे। This is the location where we going to take some pictures. Please get down, Babs. Let's take some memories together. ये नहीं चाहिए आपको? तो अभी यहाँ से चलते हैं घर के लिए। अभी स्टॉपेज नहीं होगा। बोड़ांगफर में लेगा क्या स्टॉपेज? क्या लेगा उधर? चलिए अपना सफर जारी किया जाए। धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से। हाँ इच्छा हाँ नांगजंजिमा दे तो हो चुका है शॉपिंग। अभी आराम से जाएंगे। अभी तो सीधा घर ही जाना है, नो मोर स्टॉपेज। तो 5 बजने वाला है में घर पहुंचते पहुंचते 5:30 हो जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट होते हुए निकलेंगे। फाइनली डिफू पहुंच गया है। हम लोग देख सकते हैं डिफू पहुंचते ही अंधेरा हो चुका है। चलिए धीरे धीरे घर की तरफ चलते हैं। देखो एक्सप्लोर द डिफू टाउन। इवनिंग होते ही डिफू टाउन कितना प्यारा लगने लगता है। देखो यह ट्रेन जहाँ 70% ऑफ चल रहा है, फिर भी शायद मेरे बजट के बाहर ही होगा। और ये रास्ता ज़्यादा छोटा है ना, तो डेली ट्रैफिक लगता है। पहले तो नहीं लगता था, आजकल मतलब कंटिन्यूसली डेली ट्रैफिक लगता है इसमें। आज कहने जाने से तो थोड़ा कम ही है शायद। यूजुअली यहाँ से रुकते रुकते जाना पड़ता है डिफू टाउन। कल बिहू है ना, इसलिए शायद थोड़ा कम है। सब खाने में बिजी है, कम नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। यहाँ भी देख सकते हैं। गुस्सा नहीं सकता, इधर भी ट्रैफिक है। विनायक फर्निशिंग। वेलकम टू डिफू टाउन। देखो नाइट लाइफ ऑफ डिफू कैसा लगता है। ये रहा V2। यहाँ लड़कों का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। और तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं
किसी और ब्लॉग में और किसी और जगह में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।